खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल से मुकम्मल आगाह है। वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत-ए-हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। हरीपुर में मैरिट पर लैपटॉप तकसीम किए गए। तलबा के लिए मैरिट पर लैपटॉप पॉलिसी जारी रहेगी। कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। और ये सारे उलमा कराम यहाँ बैठे हुए तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करना है। मेरा काम दूसरा है, मुज़ाकरात जिनका काम है वो करेंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतालिक कुरान में वाज़े लिखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया में मीडिया से बातचीत। कहा, PTI एहतजाज और अमन व अमान के हवाले से उसी तरह निपटा जाएगा। PTI से पहले भी काफ़ी बार निपट चुके। वज़ीर आला KP से उनकी कारकर्दगी का पूछा जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, पाकिस्तान के मुआशी इशारिये मुसलसल दुरुस्त समत में गामजन हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान टांगे की सवारियाँ हैं। सिंध हुकूमत की PTI को कल बाग़-ए-जिना कराची में जलसे की इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर मशरकी ने कल बाग़-ए-जिना में जलसे का NOC जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, इतने कम वक्त में जलसे की तैयारियां मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इतवार को मिसार कायद पर हाजिरी देंगे। कल 2 बजे मिसार कायद की गेट के सामने जलसा करेंगे। उधर सुहेल आफरीदी की दौरा सिंध के अगले मरहले में हैदराबाद आमद। कहते हैं, शहरियों ने जिस तरह इस्तकबाल किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध हुकूमत ने PTI को जलसे की इजाज़त देकर वादा पूरा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, PTI को पहले ही कानूनी और आइनी सरगर्मियों की इजाज़त से आगाह कर दिया था। NOC के इजरा के तरीक़ाकार पर अमल दरामद में वक्त लगता है। PTI सिंध में सियासी सरगर्मियाँ कर सकती है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, वज़ीर आला KP को ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सुहेल आफरीदी को सहूलत दे रहे हैं। PTI की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने PTI को जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा किया। राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा, कराची के अवाम ने PTI के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए 500 से ज़ायद अफराद नहीं थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को गलत कहते हैं। KP में 5000 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। नून लीग और ANP समेत सब पर हमले किए गए। PTI पर कभी हमला नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिश के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस खुर्रम और शिमाली वज़ीरिस्तान में किए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 और खुर्रम में 5 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। खारजी दहशतगर्दों ने IED धमाके के जरिए मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी कमसिन बेटी को निशाना बनाया। दिन दहाड़े आलमदीन और एक मासूम बच्ची को निशाना बनाने से खारजी दहशतगर्दों का असल और शफाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मौलाना फजल रहमान का मौलाना सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान से जमीन से फजा में मार करने वाले नए मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80N मिसाइल का कामयाब लाइव फायर किया। मश्क में लोइटरिंग मुनीशन के जरिए हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जदीद बहरी जंग के तकाज़ों के मुताबिक रिवायती और बगैर पायलट सलाहियतों का अमली इस्तेमाल हुआ। मिसाइल तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सरबराह इराकी फजाइया का JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का इराक का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की इराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात हुई। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशकों पर इत्तफाक। इराकी एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड कॉम्बैट 2026 का आगाज़। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हम आहंगी बढ़ाना है। शहरी इलाकों में जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर तवज्जो है। ऑपरेशनल नजरियात और अस्करी तजरीबात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम शरीक हुए। ईरान में कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह। पाकिस्तान कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत का एतराफ़। कहा, अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं। ईरान में पुरतशद्दुद तरीके से तब्दीली से इंतशार बढ़ने का खदशा। ईरान में रजीम चेंज के बाद फितौर हिंदुस्तान को पनाहगाह और हथियार मिल सकते हैं। सूरत हाल फौजी हल नहीं, सिफारती रास्ते की तरफ इशारा करती है। ईरान की हुकूमत बड़ी मुसीबत में है, हम इतनी शिद्दत से मारेंगे कि उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, भाग भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वजीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें लाखों जानें बचाने का क्रेडिट दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा सऊदी अरेबिया। इसहाक डार ने मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया पहुँचे। पंजाब के हर जिले के लिए कार्डियक कैथ लैब प्रोजेक्ट शुरू। झंग, मियांवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। भक्कर, चकबाल, हाफिजाबाद, खानेवाल में भी लैब फंक्शनल्स होंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलियात भी मुयसर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हर जिले की कैथ लैब में अमराज कल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। इमरजेंसी में 90 मिनट के अंदर मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक की सूरत में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो की वज़ीर आला को मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए आपाशी के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जदीद बनाना नागुज़ीर है। अगर मुल्क को ज़राई शोबे में खुद कफील बनाना है तो आपाशी के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। सखर बराज सूबे की ज़राई मेशत की शहरक है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, मार्का हक में फ़तह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियाँ मिली। 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों और मुआशी इस्तेहकाम का साल था। पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया मोतरिफ है। दुनिया सिंतास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात। इरफान हयात बाजवा सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप के अदीब असलम दूसरे नंबर पर रहे। मलिक फहद निसार खोकर जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार मुंतखब हो गए। शुएब अशरफ भट्टी सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर समीना बसरा मुंतखब। सदर इस्लामाबाद बार के इलेक्शन में नईम गुजर की बरतरी। राजा यासिर दूसरे नंबर पर रहे। राना फरहान गुजरावाला बुशरा नकवी मुल्तान बार की सदर मुंतखब। मुख्तलिफ शहरों में जीतने वाले वकला की हामियों का जश्न।
कराची के अवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा कोई पतंग तराजू या बल्ला नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा बिलावल आया है। बिलावल भुट्टो ने कराची वालों से तरक्याती कामों का वादा किया था। बाब खैबर के इलाके में सड़क की हालत बहुत खराब थी। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामिया प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में आटे और गंदम का नया बहरान। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 600 रुपए से जायद इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए तक पहुंच गया। गंदम की कीमत में 1600 रुपए मन तक इजाफा हो गया। गंदम की कीमत 3000 रुपए मन से 4600 रुपए मन तक जा पहुंची। पंजाब भर में खून जमा देने वाली सर्दी, हुकूमत ने छुट्टियों में तौसी कर दी। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक अब तालीमी इदारे 19 जनवरी को खुलेंगे। फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा फातिमा का 36 घंटे में ऑपरेशन किया जाएगा। तालिबा की खुदकुशी की कोशिश की तफ्तीश मुकम्मल करके पुलिस ने जेर हिरासत लड़के को क्लियर कर दिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। तालिबा की खुदकुशी के वाक़े पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, ठिठर गए गांव और शहर। मरी, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गईं। आइंदा चंद दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। मरी में वीकेंड पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। मॉल रोड पर रौनकें उरूज पर पहुँच गईं। धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद।